में हम कम्युनिकेशन सीखते हैं, इंग्लिश में बात करने की कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन को ही बोलते हैं इंग्लिश में टॉक करना, ठीक है। सॉफ्ट स्किल में बताया जाता है, पूरा प्रोनाउंसिएशन बताया जाता है। हम इंग्लिश क्यों पढ़नी पड़ती है? बिकॉज हमारे पास एक टीम होती है, जैसे कि डॉक्टर, स्टाफ एंड हमारे कलीग्स हो गए, ठीक है। तो और इंटरव्यू, जैसे आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो, फिजियो में गवर्नमेंट एग्ज़ाम की वैकेंसीज़ भी निकलती है, तो आपका इंटरव्यू होता है, तब आपको ये सब ज़रूरी होता है सीखना। आप जैसे कि कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा है, आपको फिजियोथेरेपी करेगा, तो फिजियोथेरेपी हिंदी में नहीं होती है, हिंदी मीडियम से नहीं हो सकती, बिकॉज इंग्लिश मीडियम तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो उसमें हमें उन बच्चों के लिए भी एक हेल्पफुल है कि उन्हें इंग्लिश सिखाई जाती है। इसलिए क्लासेस तो सबको लेनी पड़ती है इंग्लिश की, बिकॉज हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। अगर परफेक्ट हो तब भी इंग्लिश की क्लास लो और परफेक्ट हो जाओ। बात करें 8 सब्जेक्ट की, तो 8 जो हमारी लास्ट सब्जेक्ट बची है वो बची है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का क्या रोल है? सोशियोलॉजी का ना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे फिजियो में, बिकॉज क्या होता है ना, सोशल लाइफ के बारे में हमें पता चलता है कि लोगों का बिहेवियर कैसा है। और पता है, आधे से ज़्यादा पेशेंट की जो दिमाग में है ना मेंटलिटी होती है कि यार नहीं, अब तो मैं ठीक ही नहीं हो पाऊँगा। जैसे कोई स्ट्रोक का पेशेंट हो गया, और जैसे कि कोई उसको लकवा आ गया, ठीक है, तो वो क्या, उनकी मेंटलिटी क्या हो जाती है, नहीं अब मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा। तो उनको ना हमें एक उम्मीद भी देनी पड़ती है, हाँ आप ठीक हो जाओगे, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तो वो चीज़ क्या जल्दी रिकवर होती है। हम एक्सरसाइज देते हैं, थेरेपी देते हैं, साथ साथ में हमें उन्हें मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनाना होता है कि हाँ आप ये कर सकते हो। अगर किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, बिल्कुल अब वो नहीं चल सकता, या फिर कुछ भी ऐसी इंजरी हो गई कि अब वो चल ही नहीं सकता है, तो हमें उनके डमी फुट लगाने पड़ते हैं और उन्हें वॉक कराना पड़ता है, ठीक है। देन काफ़ी लोग होते हैं जो उम्मीद छोड़ देते हैं, नहीं मैं नहीं चल पाऊँगा, जो भी है। कुछ लोग व्हील चेयर्स पे होते हैं, वो चलने लग जाते हैं थेरेपीज़ लेने से। तो ये सब हमें सीखना पड़ता है सोशली, कि हम आखिर सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जो भी लोग हमारे पास आ रहे हैं, उनकी हमें मेंटलिटी के बारे में पता चलता है, उनकी फीलिंग्स के बारे में, कैसे उनकी मेंटलिटी को समझा जा सके, इसके बारे में पता चलता है। तो और सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं, जितनी मुझे पता था मैंने उतनी सारी डिटेल्स इस वीडियो में डाल दी है। अगर और कुछ भी पूछना हो, किसी की क्वेरी हो, तो वो पूछ सकता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन फर्स्ट ईयर। अगर किसी को कोई सोच रहा है 12th के बाद उसे फिजियो करनी है, तो वो कर सकता है। अगर उससे कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो वो मुझसे ऑब्वियसली पूछ सकता है। थैंक यू। और सो ये मैंने अभी मेरा यूट्यूब चैनल बनाना स्टार्ट किया है, तो मेरी कुछ ये 3rd वीडियो है आई थिंक। तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको समझ में आ रही है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, तो उसे लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।